खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया हैं। क्यों जल्दी जल्दी लाइक कर देना, बता रहा हूँ आज बहुत हटी हुई है। लाइक कर मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और ऊपर बेल आइकन है, उसको दबाओ, उस पर एक घंटी बन के आती है, जब उसे दबाओगे ऊपर लिखा होता है ALL ऑल, वो पकड़ के लटक जाए लटक और जाएं और बातें होंगी। झूलते जी रहे। हाँ, कल अब इंडिया वर्सेस क्या 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 नाम है उनका, इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एट एजबेस्टन। और बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। आप लोग हिल गए होंगे कि कांटेदार मुकाबला मैं क्यों कह रहा हूँ। यार देखें, किसी को खुश करने की बात नहीं। हम तो वो हैं कि हम गलत बात पर रोहित शर्मा को भी बोलते हैं, गलत बात पर बाबर को भी बोलते हैं, गलत बात पर विराट कोहली को भी बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात जो आपको बार बार बाबर करा रहा हूँ, आप सब इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देख के न्यूजीलैंड के खिलाफ डरे हुए हैं। मैं आपको इंडियन क्रिकेट लवर्स को एक बात समझा दूं। इंडिया की बॉलिंग, अगर बुमराह फिट है, अगर सिराज फिट है, अगर मोहम्मद शामी फिट है और उमेश खेल गए तो उमेश, इवन शार्दुल ठाकुर, इंडिया की बॉलिंग जो दौरे हाजिर की न्यूजीलैंड बॉलिंग है, जो इस वक्त सऊदी का मामला है, जो इस वक्त दीगर लोगों का मामला है, एक एक को जवाब नहीं देते। मुस्तहिक नहीं होता हर इंसान के उसे जवाब दें। कुछ लोग आ जाते हैं, अबे उसका एवरेज पता है। और मेरे भाई फॉर्मेट वाइज बात किया करो, हमें गौर से सुना करो, कानों में से इतर के बोए निकाल कर सुना करो कि भाई हम कहते क्या है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर और शो से विदाउट काइल जेमिसन ये गिर गए हैं। ये घर में आउट करते हैं सिर्फ टीमों को बुलाकर। ये इंग्लैंड में हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं फास्ट बॉलर। लास्ट टाइम इन्हें डेविन कॉनवे बचा के चला गया जो रूट के खिलाफ। वैसे ही आपको पता है शबो खून मारा जा रहा था उसकी कप्तानी पर। असल बात यह है कि जो कोच थे, जो बांग्लादेश के श्रीलंका के कोच हो गए क्रिस सिल्वरवुड, वो खुश नहीं थे यार। वो स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे थे सही तरह। वो तो कुछ ही बना रहे होंगे। वो तो श्रीलंका को जिता दिया उन्होंने। अभी टेस्ट चल रहा है, खैर बहरहाल अभी प्योर इसी पर बात करनी है तो। इंग्लैंड की फॉर्म देख के फटी पड़ी है हाँ, भाई, सीधी सी फॉर्म बात है। देखकर लोग घबरा रहे हैं और रोहित शर्मा की तकरीबन एग्जिट है। एक आउटसाइड चांस है। राहुल द्रविड़ भी कहते हैं कि अब तक वो ऑफिशियली बाहर नहीं हुए, यानी मामलात रखे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, क्या पता बुमराह कप्तान बने तो जो सरप्राइज कप्तान बनकर टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस ने थ्रो किया वर्ल्ड क्रिकेट में, तो व्हाई नॉट जसप्रीत बुमराह। बुमराह कोई नॉन रेगुलर, नॉन तजुर्बेकार मतलब बॉलर थोड़ी है, इन एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर थोड़ी है यार। पैट कमिंस ने तो ये कहा था कि यार इंग्लैंड को हराने के बाद हाँ, एशेज में उसने कहा था कि मैं सब कॉन्टिनेंट में भी मैं बर्तरी जीतूंगा। लेना चाहता हूँ। वो टेस्ट ही अच्छा, जीतने आया था, जीत कर निकल गया वो। वो निकल लिया उसके बाद और उसने अपनी बात को प्रूफ भी किया। जी अगला टारगेट उसका इंडिया भी होगा, जी। यकीनन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी टीम से वो भी टकराना चाहेगा। पाकिस्तान भी बड़ी टीम है, मगर अभी देख के फटी पड़ी है ये बात तो यार ठीक है। इवन अच्छा, विद अब शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत एंड देन विहारी हो या कोई और हो, हाँ यहाँ मुझे थोड़ा वीक लगता है। लेकिन इंडिया की ये टीम अल्टीमेट टेस्ट सीरीज को ना भूलना। आज जब भी मैंने टाइटल पे मेंशन किया है आपको कि अल्टीमेट टेस्ट सीरीज की याद इस टेस्ट में रखना कि जब जब ये डाउन अंडर होते हैं, डाउन एंड आउट होते हैं, ये नौजवान लड़के उभर कर सामने आते हैं। शार्दुल भी मौजूद है, सुंदर नहीं है लेकिन शार्दुल है, अश्विन है, जडेजा है, हु नोस। राहुल द्रविड़ की जहां बहुत सारी बातें शास्त्री के अगेंस्ट हैं, या हम ये कह लें क्रिकेट में, वो वर्ल्ड क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगेंस्ट लगती हैं। एक पॉजिटिव, रवि शास्त्री और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन वो लड़के खिलाता था जो इनके साथ चल रहे होते थे। कभी कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ग्रीन विकेट पे दोनों स्पिनर खिला दिए, जडेजा अश्विन अपने ऊपर। इसके उन्हें एक दो दफा के अलावा अच्छे रिजल्ट्स ही मिले हमेशा। यार लेकिन बड़ा एक पजेसिव राहुल द्रविड़ क्या करेंगे, ये खेलेंगे, ये विकेट देखकर फैसला करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होगा भाई, ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होगा जी। अच्छा, टीम इंडिया को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यार शायद बैटिंग ही में कुछ करना है। हाँ। इन्होंने बॉलिंग का तस्करा ही नहीं है कहीं, हो ही नहीं रहा। सिवाय ये कि बुमराह कप्तान होंगे या अच्छा। बुमराह वाइस कप्तान है तो वो मुतवक्के कप्तान होंगे। अच्छा, ये आज ये कप्तान का आलू भी निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा लोगों को कप्तान कौन है। हालांकि जहन बना दिया गया है कि बुमराह कप्तान होंगे, एक दिन पहले से ही जहन बना हुआ अच्छा, है। बना तो हुआ है। मुख्तलिफ ट्राइयों के बाद आखिर आपने वही आजमूदा जो हल है आपके पास कि बुमराह को रोहित ग्लोरी भी हो दी जाए, सकता और बुमराह डेफिनेटली आपकी बिल्कुल पॉजिटिव है। इसी के ऊपर सारी डिस्कशन है। मगर बैटिंग को लेकर बड़ा लहूलुहान हुआ है इंडिया, और लोग ये कह रहे हैं कि रोहित नहीं होंगे तो विराट पे सारी जिम्मेदारी होगी। है। अच्छा, एक अब आदमी विराट, 11 नंबर पे हाँ, बैटिंग थोड़ी करेगा, एक ही बार आएगा वो विकेट पर यार। अब विराट के लिए जो है ना, लोग ये भी साथ साथ ऐड कर देते हैं इसकी तो सेंचुरी नहीं आई। कई इंटरनेशनल, कई सारे फॉर्मेट्स में
जो है ना ये बाकियों की 10-10 आ गई हैं इस दौरान। सेंचुरी के घूम रहा है। अभी मैंने वो 2020 से अब तक का जो मैंने देखा उस फैब 4 के अंदर सिवाय विराट कोहली के स्मिथ की एक है, हाँ। 2 विलियमसन की है, बाकी 10 की 10 उसने ठोकी हुई है। क्या नाम है विलियमसन का अगर हाल अच्छा होता इस सीरीज में दस तो तो इंग्लैंड हार जाती। डैरिल मिचेल, मैं- आप उनको इतना उनकी बॉलिंग को क्यों रेट कर रहे हैं? डैरिल मिचेल और टॉम बिलंडल जो फॉर्म प्लेयर थे वो इनसे पूरी सीरीज में अटके रहे, आउट ही नहीं हुए। टॉप ऑर्डर तो न्यूजीलैंड का वनरेबल है यार, उनकी तो टेक्निकल जो है फ्लॉज नजर आ रहे हैं। डेविन कॉनवे की फिटनेस पर सवालिया निशान है। वन सीरीज वंडर साबित हुआ। चेन्नई के लिए क्या खेलने गया कि मुझे धोनी भाई ने स्पिन सिखा दी। अबे स्पिन सिखा दी तो तू फास्ट बॉलिंग ही खेलना भूल गया भाई। यार मेरे ख्याल में आप अगर अल्टीमेट टेस्ट को ना भी देखें ना, आप उस तरफ ना भी जाए तो आप सेंचुरियन चले जाएं। हाँ कैसे निकाला है वो मैच आपने? हाँ, वो जहाँ कैसे पर इंडिया निकाला? कभी जीता ही नहीं है। जी। ठीक है, तो अब इन्हीं जीतों की याद जो है ना वो सता रही है हाँ। फैंस को। और वो ये इंडिया की जो इस वक्त टीम देख रहे हैं, तो वो एक तो बिना बाप के देख रहे हैं कि बाप अभी तक तय नहीं हुआ कि होगा कौन भाई। जी हाँ। इसमें लगी लिपटी तो कोई भी नहीं है। कैप्टन ठीक ऑफ है? द शिप। बुमराह कैप्टन ऑफ द शिप अगर होते हैं तो मुतफक्का होंगे, वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे। सेकंड चॉइस तो आपने रखा हुआ था, अब फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं वो। तो अगर कप्तान बुमराह हो गए तो फिर आप बल्लेबाजी में फिर सर पे आपने हाथ रखा हुआ है, हाय रन कौन करेगा? अच्छा पुजारा फॉर्म में नहीं थे तो वो अब काउंटी की फॉर्म के ऊपर वो पुजारा करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा करेंगे 100% तो पता जहां पे आप श्योर थे कि यहाँ से रन आने, वो अपनी फॉर्म खोया हुआ है। वो दुनिया का अजीम बल्लेबाज है, उसके लिए लोग बोलते हुए परेशान होते हैं। अच्छा अब फार्मूला तो सभी ढूंढ रहे हैं ना कि कोहली की फॉर्म कैसे वापस आएगी। लगे हाथ लोग पुराना एक आदमी उठा लेते हैं कि उसने कहा था कि छोटे हाथ से खेलेगा तो फंसा रहेगा, बड़ा हाथ डालेगा तो बड़ा माल कमाएगा। वो आसिफ ने जो एक बात करी थी, लोगों के पास कोई एक हाथ उधर। अच्छा बहुत सारे लोग कहने में जरा सा हिचकिचाहट हो रही है कि यार कोहली के लिए कैसे क्या। हाँ। अभी हमने 2 दिन पहले हमने इस पर बात करी कपिल देव के स्टेटमेंट के ऊपर। उनका भी कहना ये था कि यार आपसे ज्यादा गेम तो किसी ने नहीं खेले, और जो रन आप कर चुके हैं वो तो किसी ने नहीं किए मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। पिछले 10 सालों में आपने जो एक सिक्का अपना जमाया हुआ है हर फॉर्मेट के अंदर, वो एक अपनी मिसाल आप है। मगर फैंस जो है ना वो कहीं ना कहीं आकर बड़ा इमोशनल होते जा रहे हैं, और उसके अंदर लोग आप पे क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो अब इसका हल तो कहीं ना कहीं यार हल एक बात मैं बता दूं, जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है ना यार, आपको बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज पर जाना होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर रोहित शर्मा नहीं है, देखिए केएल राहुल को तो आप पहले ही छोड़कर आए थे, वो इंजर्ड होकर पहली सीरीज से बाहर हो गए कि वो जर्मनी जाएंगे, ग्रोइन का इलाज कराएंगे, उसके बाद वो शादी भी करेंगे। तो उनकी तो शादी भी है, उनके साथ फिर अतिया शेट्टी भी अब लगी हुई है, वो उन्हें नहीं खेलने देंगी जब तक वो ठीक नहीं होंगे। तो अब आप रोहित शर्मा को ही मिस कर रहे हैं ना। तो बात यह कि रोहित शर्मा तो पहली बार इंग्लैंड में उतरे थे, कप्तानी करना। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी यंग टीम है, यंग कप्तान है, आपके साथ जो भी सीनियोरिटी है बच्ची कुची, विराट कोहली मौजूद है, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा मौजूद थे। लेकिन हीरो कौन बना था? शुभमन गिल। हीरो कौन बना था? ऋषभ पंत। हीरो कौन बना था? अश्विन। हीरो कौन बना था? रहाणे। हीरो कौन बना था? शार्दुल ठाकुर। हीरो कौन बना था? वॉशिंगटन सुंदर। हीरो कौन बना था? मोहम्मद सिराज। कहां थे रोहित शर्मा? कहां थे विराट कोहली? तो ये जो नौजवान लौट है, ये इसका एक बार फिर वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज वाला इम्तिहान आ गया है कि गो एंड किल। देखें यार, अच्छा दूसरा अहम जो इसके अंदर मुद्दा बताने वाली चीज है ना, उस पर जरा गौर करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सारी तवक्कुआत आपने विराट कोहली से क्यों रखी हुई है? कि वो ही करे रन, उसके रन नहीं आ रहे, 3 साल से सेंचुरी नहीं करी। तो भाई ड्रॉप कर दो, वो कप्तानी तो छोड़ चुका, ड्रॉप कर दो, हटा दो यार, बिठा लो। बाकी तो हर मैच में 100 कर रहे हैं ना। बाकी सबको छोड़ के आपने 4-5 दिन से तो एक हल्ला ये मचाया हुआ है कि रोहित कोविड हो गया, रोहित पता नहीं। वो एक बेवकूफ लिख रहा है बीसीसीआई ने कोहली को कप्तानी की ऑफर दी। क्यों भाई ऑफर नहीं होती? पहले माहौल बना के पपलू फेंका जाता है, पपलू फेंक कर देखा उन्होंने, रिस्पॉन्स राजकुमार शर्मा द्वारा जो रिस्पॉन्स आया बीसीसीआई समझ गई। अच्छा फिर ये कोविड का इशू आया, फिर आपने एक झींगा मारा जिसको पपलू कह रहे हैं, वहां से झींगा मारा के यार तो पपलू वो होता है जो आप फेंकते हैं मार्केट में। फिर आपने ट्राई किया, आपने बोला यार ये हाथों में नहीं आ रहा। अच्छा बुमराह हमारा सेकंड चॉइस था, वो फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, उस पर अब तवक्को पक्का हो गया। तो लोग परेशान हुए, लोगों ने सवाल किया कि भाई क्या सीन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल आपको पता ही राहुल द्रविड़ ने आगे बोला कि आज बताएंगे, आज वो सारी चीजों से पर्दा उठा देंगे। और पता नहीं कौन सा पर्दा है इनका। वो जब ट्रम्प कार्ड दिखाएंगे तो वो बुमराह के नाम का हो सकता है कोई दूसरा हो, मगर बुमराह यार जब जो ऑफिशियल नाइब कप्तान है उसके अलावा आप किसको कप्तान बनाएंगे? अब जो गेम बनाया जा रहा है, इसका मतलब फैसला गलत है बुमराह को बनाने का। अब जो गेम बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है
कि भाई मैनेजमेंट की तरफ से बाकायदा ये कोशिश की जा रही है कि इसका सारा झुकाव विराट कोहली की तरफ कर दो इस टेस्ट का। हाँ कि तुम चलोगे तो हम जीत सकते हैं, देखो नहीं चले। अच्छा, देखो समझ तुम रहा? नहीं चले। अब विराट चलेगा तो फिर वो उसके अलावा तो फिर कुछ किसी का नहीं चलेगा। नहीं, मैं दुआ कहूँ अगर कि रोहित विराट- शर्मा कोई आउटसाइड चांस हाँ। बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ये कोविड का सीन है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बात है इंडियन कैंप्स में कि खबरें बड़ी बहुत पक्की करके लगाई गई थी कल कि हाँ। यार रोहित बाहर हो गए, तो इसका मतलब यार फिर वो वाली बात भी है कि वो कोई और इंजरी भी कैरी कर रहे थे जब कोविड हुआ। तो देखें, ग्रोइन श्रोइन मसल वसल के पेन ऐसे होते हैं कि जब आपको कोई ऐसी चीज हो जाती है जो भले माइनर अटैक भी करे लेकिन वो आपको इंटरनली वीक करती है। तो इंटरनली आप वीक होते हैं ना, तो आपकी उस जगह पे वापस दर्द शुरू हो जाता है। ये आपको कोई बात जो है ना डॉक्टर बता सकेगा, मुझे तो आप 1,000 रुपए दे नहीं रहे दिखाने के। अच्छा, अब आप समझे इस बात को। अच्छा, अब कहानी सारी विराट के ऊपर एडेड प्रेशर क्या डाला जा रहा है विराट पे कि विराट ने करने हैं रन, विराट ही जीत में अहम किरदार अदा करेगा। विराट की सेंचुरी आ गई तो तहोबाला हो जाएगा इंग्लैंड, विराट नहीं कर पाया तो कौन बचाएगा। मतलब अब ये वाली हाय हाय मचाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले को लेकर अभी कल ही मैंने देखा कि यार पाकिस्तान के जो पिछले 10 सालों से जो पाकिस्तान क्रिकेट पे किसी ना किसी हैसियत से कप्तान, फिर उसके बाद 1 घंटे का आईसीसी का टेस्ट स्टेटस दिलाने वाले, पाकिस्तान को पहली मर्तबा रैंकिंग में नंबर 1 लाने वाले, चले कुछ घंटे ठीक मगर लेकर आए मिसबा उल हक, जिनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा है मैं मानता हूँ। हाँ। मगर अब ये थोड़ी हो सकता है कि पूरे मिसबा उल हक से आप सिर्फ विराट कोहली के ऊपर ये कहेंगे विराट कोहली को क्या करना चाहिए, विराट कोहली क्या रन्स कर पाएगा वहां पर इंग्लैंड में, मौसम अगर ऐसा हो तो क्या विराट कोहली क्या पहली दफा खेलने जा रहा है, विराट कोहली क्या पहली दफा बाहर की बॉलें खेल रहा है। अगर विराट कोहली पे कोई जरा सा झटका आया हुआ है पिछले 2-3 साल में तो उसका एवरेज आपसे अब भी अच्छा है, अब भी आपसे अच्छा एवरेज है भाई, आपसे बुरा एवरेज नहीं है उसका। इसीलिए गले में अटका हुआ है, खिलाना मजबूरी है उसकी भी, इससे जरा साल का होता बाहर था वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि विराट की फॉर्म वापस कैसे होगी उसका फार्मूला तो विराट के पास ही हो सकता है। मगर मैं यहाँ पर मिसबाह उल हक को क्रेडिट दूंगा, जो बात उन्होंने विराट कोहली के लिए की है वो मेरे दिल को लगी। अच्छा, एक बात वो वजह उसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि मिसबाह को पता है कि विराट कैसे ठीक होगा, नहीं ये नहीं कह रहा मिसबाह, मगर मिसबाह ये जरूर कह रहा है कि जो कॉन्फिडेंस उनको चाहिए उसके लिए बॉल का इंतजार करें, भले बॉल पे जाएं। यहां पर मैं रुक गया अगर कि यार मिसबाह ने कम से कम वो चीज बताई है जिस पे मैं भी एग्री कर रहा हूं, और बहुत सारे वाला पॉइंट बताया, बॉल पर जाएंगे, वो अक्सर जा रहे हैं, करीब जाते हैं ना, चलकर इधर होके, आने दें बॉल को, आने दें। खास तौर पे उसने बर्मिंघम की बात करी मिसबाह ने, उसने बोला ये वो जगह है जहां पर आप जितना इंतजार करेंगे बॉल का, और जोगिंदर शर्मा को उतनी देर तक अपनी विकेट देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा बॉलर को। जोगिंदर शर्मा को ब्रेड एंड बटर शॉट मारा था मिसबाह ने, पैडल, जो मिसबाह हमेशा बताते हैं कि यार वो मेरा इतना कंफर्म शॉट है मैं नींद से उठ के भी मार देता हूं, तो वो वजह बन गई। लेकिन उन्होंने विराट के लिए भी ये कहा है कि जो आपका ब्रेड एंड बटर शॉट है उसे रोककर आप अपनी क्रिकेट ऊपर नहीं ले जा सकते, उसे खेलते रहे विराट, लेकिन बॉल को बहुत लास्ट मूवमेंट तक आने दें, लेट से लेट खेलें। तो ये बात है कि अगर विराट फॉर्मर कैप्टन, तजुर्बा बहुत है, कोई बड़ा और छोटा प्लेयर नहीं होता, एक क्रिकेटर को जो है वो अच्छी सजेशंस देता है। मगर एक बात और मिसबाह ने की कि अजहरुद्दीन ने यूनिस खान को दी थी इंग्लैंड में कि यार क्या बंदर की तरह उछल रहा है यार यूनिस खून करके, और यूनिस खान स्टिल हो गए, और उसके बाद डबल सेंचुरी ठोक दी उन्होंने आखिरी टेस्ट में यार, मैं यही और क्या छक्के कराए उन्होंने यार। कि जो बात मिसबाह ने की वो मेरे दिल को लगी। हो सकता है कि मिसबाह ने अपने दिल से बात करी हो, मगर अपने एक्सपीरियंस से भी बात करी। इंग्लैंड में उसका रिकॉर्ड अच्छा है, ये मैं आपको बताऊं जी। मतलब उसने हल्का नहीं रिकॉर्ड रखा हुआ, ठीक ठाक टाइट रिकॉर्ड है उसका वहां पर। हाँ, मिसबाह की लॉर्ड्स में कम से कम सेंचुरी है, एशियन स्टाइल का ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया में खराब रिकॉर्ड है। यानी कि जब आपके पास क्वालिटी होती है, आपके पास सिर्फ मोमेंटम की कमी है, मतलब वो बोलते बहुत अच्छा है मिसबाह उल हक, बताते बहुत अच्छा है। मैंने एक प्रोग्राम पाकिस्तान में हो रहा था शायद ड्यूरिंग वर्ल्ड कप या कब, तो उसमें वसीम अकरम, वकार यूनिस, वहाब रियाज और मिसबाह थे। वहाब रियाज को फिलहाल साइड पर करते हैं। मैंने 4-5 ऐसे क्वेश्चंस देखे कि वसीम और वकार उन बातों को समझा नहीं पा रहे थे, तो बाखुदा मैंने चेक किया, मिसबाह उल हक ने उन्हें बड़ा अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन किया लोगों के लिए। इतनी आसानी से उसने बात निकाल दी, उसने कहीं जरा उठाने की कोशिश नहीं करी कि विराट ये है, विराट वो है, मगर उसने कहा कि जो क्वालिटी विराट कोहली की है ना भाई, उसको आप बता तो सकते नहीं, ये साफ अल्फाज में उन्होंने भी कहा, आप उन्हें बता नहीं सकते, सिर्फ जगा सकते हैं कि विराट थोड़ा लेट खेल लो। जो मोमेंटम
जो टाइम उसको चाहिए, मेंटली जो डिस्टर्ब है, ये time- बात भी कही हाँ, मिसबा उलक ने। ये उसने- मिसबा की हाँ। असेसमेंट है, हमारा यहाँ आपकी नहीं, राय देखिए यार, अलहदा होंगी। वो मिसबा का कहना ये है कि जब आप बहुत ज्यादा नॉइजेस आपके हाँ। आ जाती है ना, आपकी परफॉर्मेंस पे वो याद कर रहे थे असरअंदाज प्लेइंग होती है। डेज के, इतना बड़ा हाँ। खिलाड़ी, हम तो देखते ही रहते थे कि कहां से बॉल पकड़ रहा है, कहने कहां लगा, मार रहा है। वो उस लम्हे को मिस कर रहा है विराट जहां पर उसका मोमेंटम है। बाकी हाँ। तो क्रिकेट तो उसकी पूरी है, जब जी तो हाँ। जिस दिन वो रुक गया अपने मोमेंटम के साथ, उस दिन आप देख लीजिएगा क्या क्वालिटी है उसके पास। वो सारे शॉट्स मार सकता है आदमी, सिवाय ये कि कह रहे हैं ये हर खिलाड़ी पे आता है। बास खिलाड़ियों का थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, मगर ये बात बिल्कुल मिसबा उलग की ठीक है कि यार विराट को बताने के लिए भी, विराट को समझाने के लिए तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई राजी हो, मगर बताने के लिए तो कोई राजी। मगर ये कि इंग्लैंड में मिसबा ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो डेफिनेटली यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम जरूर होगा। देखें यार, कोई भी दुनिया का कोई भी हुनरमंद हो, कोई भी बाहुनर आदमी हो, हाँ। सीखने का अमल नहीं छोड़ता। वो ऐसा नहीं हो सकता ओके। कि विराट जो सीख ना रहा हो। बिल्कुल ठीक रहा है मिसबा ने, एक बड़ी अहम बात की। उसने बहुत बोला यार होता ये है कि जब आपकी फॉर्म मैचेस में नहीं आ रही होती ना, हाँ। तो आप नेट भी पूरा कर रहे हो, ड्रिल भी पूरी कर रहे हो, मंजन भी सारे निपटा रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद आप जो है ना आपको वो माइलेज नहीं मिल पा रहा जो आपका ऑलरेडी है। तो कह रहे हैं उसके लिए फिर आपको मैं तो ये करता था कि जब मैं मुझे लगता था कि मैं थोड़ा नीचे आ रहा था, मैं जाके कला की टीमों से मैच खेल लिया करता था, और मैं ये नहीं देखता था बॉलर कितना हल्का है। अच्छी बात उन्होंने करी, कह रहे यार मैं ये नहीं सोचता था कि बॉलर हल्के हैं, वो है वो, मुझे अपना टाइम लेना होता था, जो मुझे कंसंट्रेट, यानी मैं ऐसी concentrate विकेट करना। पे अजाब बनता हाँ, था। कहने लगा यार मैं ढूंढता था कि ऐसी कहीं मुझे जगह मिल जाए जहां मैं 2-3 घंटे बैटिंग कर लूं मैं। सही बात है। कहने लगे आपके हंगरी तो थे मिसबा कला- उलक, बल्लेबाजी की भूख थी उनके कहने लगे अंदर। हल्के बॉलर के भी, हल्के अभी बॉलर्स के ऊपर किसने भी कहा अगर था आपने- विराट की भूख हाँ, खत्म हो गई हाँ, इस एटीट्यूड के साथ? शायद आप आफरीदी। इस बात को नोट करें, मिसबा ये कह रहे हैं कि आप हल्के बॉलर्स के अगेंस्ट भी अगर 100 बना लेते ना, हाँ। तो आपको ये होता है कि मैंने रन्स किए हुए हैं जब आप खेलने जाते हो। यू सपोज टू बी मेंटली रिलैक्स इन नेक्स्ट गेम के यार। आप बड़ी अपोजिशन के सामने भी छाती चौड़ी करके जाते हैं यार। नहीं, मजाक अभी मिसबा की तफरी नहीं लगाएंगे हम, वो तो सही है, लेकिन इस वक्त उन्होंने बतौर फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान, और मैं हमेशा से आपसे भी बात होती है, हम मिसबा उलग पर इस बात पर सिर्फ थोड़ा सा वो करते हैं क्रिटिसिज्म कि यार मिसबा भाई आप लेगेसी क्या छोड़ के गए, डरे हुए प्लेयर्स। डरे हुए। लेकिन मिसबा उलग अपनी कैपेसिटी में, मैं हमेशा इस बात पे मैं फड्डा कर सकता हूँ, आ जाओ, मिसबा उलग ने खुद को हालात के मुताबिक ढाला। वो शायद सही कहते हैं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ही मुझे ऐसा मिलता था 2 आउट 3 आउट 15 पे 3, वरना भाई मिसबा उलग को शुएब मलिक कप्तान की हैसियत से 2007 के वर्ल्ड टी20 में लेके गए थे। जाके मैचेस देख लो कि उस वर्ल्ड टी20 में मिसबा उलग ने क्या बताया दुनिया को। मगर यार 111 मीटर का छक्का मारा था नेथन ब्रेकन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 4 आउट हो गए थे। मलिक खड़े हुए, तेज खेले, मिसबा ने उन्हें पास किया, मिसबा 60 प्लस करके नॉट आउट रहे, पाकिस्तान को ये मैं जीत आपको मिली। बता इसलिए रहा हूं कि एक सोच, एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इस मैच का सारा मलबा विराट पे डाल दो, क्योंकि उसने एक तो कप्तानी नहीं ली, फिर उसके रन्स नहीं है, ठीक है, उसने रन्स भी करने हैं, तूने ही जिताना है। अच्छा क्या फोकस वीकनेस है इंडियन टीम में? है? चलो रोहित नहीं है, बैटिंग में उसके मुझे- अलावा नहीं, मैं बता रहा हूं ना क्या वीकनेस है। शुभमन गिल, ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी देखी भी आप सबने, उसकी रिकॉर्ड देखिएगा, जो वो गया था उसने जो 90 किए। मिचेल स्टार्क जैसे को एक ओवर में 20 मारे, डोमिनेंट क्रिकेटर है, कॉन्फिडेंट क्रिकेटर है। देखिए ये जो जोड़ी थी ना शास्त्री साहब और विराट कोहली साहब की, ये वो जोड़ी थी कि ये उस लड़के पे हाथ रखते थे जो इन्हें यहाँ से बड़ा लगता था। मुझसे एक अभी बीच में कहीं कोई सवाल कर रहा था, मैंने कहा कहीं कुछ नहीं होता इंसान के, सब अल्लाह की देन है। यहाँ ताकत होनी चाहिए आपके, बस ये जो दिल का एरिया है ना, इसमें आपके दम होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर गुजरूंगा, तो आप कर गुजरोगे, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। तो कहने की बात ये होती है कि वो भी कर गुजरते थे कि गिल पे भरोसा है तो ये खेल ही जाएगा जब तक अनफिट ना हो। तो अब गिल का टाइम है कि वो खुद को रोहित शर्मा बना दे। 90 किए में ऑस्ट्रेलिया में भाई उसने, हल्का नहीं है, बाहर की पिचिस पे वो अजाब बचा, सख्त विकेटों पे तो वो बहुत अजाब मचा देगा। स्टिल हेड से खेलता है, क्या पंचेज है, क्या एफर्टलेस टाइमिंग है, वो नरम विकेटों पे स्ट्रगल करेगा। अच्छा एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आई हुई बुमराह के हवाले से, इंग्लैंड में थोड़ी विकेटें हैं दरमियानी, जरा बहुत सख्त तो नहीं है। देखिए आज बुमराह नेट में जाते हैं, गिल, अग्रवाल, कल तो उन्होंने बॉल नहीं किया, पुजारा, कोहली, पंत, फिर विहारी। मैं तो 6 बता रहा हूँ। अय्यर खिलाना चाहे, नथिंग टुक अवे फ्रॉम श्रेयस अय्यर, आप उसे भी खिला लें। विहारी, ये सब वही लोग तो हैं जो आपके टेस्ट में खेलते हैं।
और कौन को बाहर से खेलता है, या अय्यर को खिला लो या विहारी को खिला लो। टॉप 5 में रोहित ही तो नहीं है भाई, गिल तो है, बस गिल एक तो असर था। है, देखो यार एक असर यार फिर आपने मैं तय एक करना है बात- कि अगर विकेट ये ब्रेक ले जाएगी तो जडेजा खिला लो, देखिए ना, बैटिंग ऑलराउंडर, एक होता या है ना, अश्विन देखिए खिला यार- लो और 4 पेसर शार्दुल खिला लो और 3 पेसर खिला लो, खत्म करो, यार बैटिंग भी लंबी हो गई। पिछले 6-7 साल को अगर आप देखेंगे ना, तो धोनी और विराट हो गए और ये जनाब कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए। अब ये एक लेगेसी बना के रखी हुई थी इन लोगों ने, धोनी नहीं तो विराट, विराट नहीं तो रोहित, ये आपस में तीनों खेल रहे थे। जडेजा का धोनी कट T20 लिया। से दिल हट गया। धोनी कट ली, अब ये दोनों रह गए। रोहित की कंसिस्टेंट फॉर्म हो गई। अच्छा, अब मसला ये लगा हुआ है कि जो नए आने वाले हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि यार ये कब रन करेंगे, हाँ। तो मसला ये है कि जो बड़े हैं वो उनके रन ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो उन पर प्रेशर भी है, बिल्कुल है। उन पर भी प्रेशर है, भाई ये नहीं कर रहा, हमें करने पड़ेंगे। करने तो पड़ेंगे। ये जो एक नफसियाती लॉक आया हुआ है ना, इसका भी बड़ा वो चक्कर है। देखिए मिसबा को तो पता था कि यार 4 निकल जाएंगे जल्दी से, जी। उसके बाद मैंने और यूनुस से ही रुकना है। ये 5 साल ऐसे गुजार गए दोनों मिल मिला के, गुजार गए। हर जगह पे खड़े हो जाते थे। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं रवि जडेजा का, देखें रवि जडेजा ने बड़ी वीक श्रीलंका पे 175 मारे, भूले तो नहीं है ना अभी आप उस टेस्ट को, घर पे ही मारे यानी होम। लेकिन जडेजा की आखिरी बातें याद है, वो टेस्ट क्रिकेट में अब कुछ करना चाहते हैं विद द बैट। वो भी एक ऐसी फिगर है, समझे ना। देखें T20 में और वनडे से दिल भर गया, उसका दिल भर गया असल में। एक उसके अंदर पैशन है कि भाई मैंने डोमेस्टिक में 2 बार ट्रिपल मारी हुई है, तो ऐसी नहीं मारी हुई 2 या 3 बार। तो रविंद्र जडेजा भी अब टेस्ट क्रिकेट में कुछ करने के ख्वाह हैं, अगर वो खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंडीशन देख के खिलाएं, तो बैटिंग तो लंबी है, जडेजा शार्दुल खेले या अश्विन शार्दुल खेले, अबे 5 सेंचुरियां अश्विन की भाई, तो हल्की टीम नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर में वही टीम है जो होती है। आप एक ऊपर की विकेट की वजह से इंडिया को अंडररेट कैसे कर रहे हैं इंग्लैंड आज से? शाम तक क्या है, आपको वो साउथी है जिसकी 130 की स्पीड है उस, भाई आप ये मत कह देना सब जानता हूं मैं साउथी के बारे में, तो मैं उसका घर भी ले जाऊंगा किसी दिन। ठीक है, टिम साउथी जो है उसकी जो अप पेस है वर्ल्ड क्रिकेट में, मतलब सिराज उससे तेज है भाई, सिराज उससे अग्रेसिव है, सिराज लेंथ ऑल्टर करता है। तो फिर बुमराह और शामी को तो अलग ही हटा दो। शामी के लिए भी एक खुल्ली डुल्ली बात आ गई है कि वो T20 वर्ल्ड कप में कंसीडरेशन में नहीं है, अंदरूनी जराए बता रहे, तो शामी की भी हटी हुई है, वो भी प्रूव करेगा पॉइंट। देखिए यार, मेरे ख्याल में आज शाम तक शामी और सिर्फ वो पार्टनरशिप बुमराह की याद है बैटिंग में, 12 इसी सीरीज में। हाँ। ओहो, हाँ, शामी और उसकी क्या समझ रहे हो यार, आपके इंडिया को न्यूजीलैंड की तरह तरने वाला नहीं साबित होगी भाई। अच्छा खेल लेगा बैरिस्टो, ये लिख के दे दूं, इतने स्ट्राइक रेट से नहीं मार सकता इंडियन बॉलिंग को। 12 शक्लें आपको शाम तक मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में 12 लोग तो डिसाइड कर ही लेंगी ये मैनेजमेंट, और वो अनाउंस भी कर दी जाएगी शाम तक। शाम होने तक तो पता चल ही जाएगा। और हो सकता है कि आएंगे पूरी बात हो बताएंगे सकता- दोबारा, लेकिन एक बात समझा देता हूँ, ट्रेंड बोल्ट स्विंग पे रिलाई करता है। ये बैन स्टोक क्रीज से बाहर निकले थे, इन्होंने ट्रेंड बोल्ट को ऐसे मार दिया था, ट्रेंड बोल्ट के पास ऑप्शन ही नहीं था। बुमराह पे मैं मिसाल देता हूँ, ये बुमराह पे क्रीज से बाहर निकलेंगे तो वो सिर्फ बेटा स्विंग पे रिलाई थोड़ी करता। 145 का जब 3 क्वार्टर पे बॉल पड़ेगा और तुम वैसी 2 कदम डांस करके क्रीज से बाहर आ जाओगे, तो वो बॉल क्या जब्त करके आएगा तुम्हारे पास भाई। ऐसा नहीं कहो, हम तो सीधी बात करते हैं, मजाक अपनी जगह, तफरी अपनी जगह। ये 50-50 मैच है भाई, ये 50-50 मैच देखिए यार- है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के इंडियन ओपनर जो है वो जरा सा एक्सेल कर जाए। इंग्लैंड ने अपनी फॉर्म से नफसियाती दबाव में तो लिया हुआ है। बस ये है, और पब्लिक डर रही है। आप टूटे हुए, आप 100% नहीं है, आपको विराट कोहली की बल्लेबाजी का भी यकीन नहीं आ रहा है, इसीलिए मुख्तलिफ लोगों से फार्मूला मांग रहे हैं आपके इंग्लैंड में, बर्मिंघम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हर आदमी अपनी जुगाड़ें लगा रहा है, विराट पे बात कर रहा है। ये वक्त भी देखना था इफ्फी तूने कि विराट के लोग जो है ये भी बताएंगे। असल सच आज मैं बता दूं, हर बात से साइड लाइन बिस्बा ने खुश किया मुझे बता के। मैं असल सच बता दूं, पाकिस्तान और इंडिया में जो भी क्रिकेट की राइवलरी है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर माजी में ऐसी मिसालें कि पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर, अगर उसकी फॉर्म शॉर्म चली जाती है, एक इंसिडेंट नहीं है ये, तो उसको कोई इंडियन लेजेंड साबिक मशवरा देके उसे इंस्पायर करता है। इसी तरह पाकिस्तान का कोई प्लेयर देखता है कि कोई इंडियन अच्छा खिलाड़ी जो है वो खराब फॉर्म है, इंजॉय नहीं कर रहा फॉर्म को, तो पाकिस्तान से मशवरा जाता है। अब इंडियन मीडिया पे एक पब्लिकली इंटरव्यू किया गया
उसमें मिसबाह-उल हक साहब जिनका तजुर्बा बहुत है, आप कुछ भी कह लें, तो मिसबाह-उल हक इस तरह के पर्सन है कि वो कप्तान क्यों रह गए? बेसिकली वो अच्छे मोटिवेटर थे, अच्छे कम्युनिकेटर थे, अच्छी कम्युनिकेशन है उनकी। उन्होंने जो बातें फार्मूला अच्छा है। समझाई, तो बड़े बड़े नाम भी इस तरह से बातें नहीं समझा पाते। उन्होंने पहला आदमी मिला है मुझे विराट की बात सुनते हुए, मिसबाह-उल हक, जिसने मसला आसान किया है कि बॉल को क्रिकेट बताइए। मैं हमेशा, विराट ने क्या कहा था, तनकीद ना करें, मुझे बताएं मैं क्या बेहतर करूं, याद दिलाएं, मुझे याद दिलाएं मैं क्या नया करूं जो मैं नहीं कर रहा या मैं पहले करता था। मिसबाह-उल हक इज द वन। उन्होंने कहा गेंद पर चढ़कर ना जाओ, लेट खेलो, आने दो, आप बॉल के ऊपर जा रहे हो, ये हकीकत बताई है मिसबाह-उल हक ने, आप बॉल को जबरदस्त लेट खेलो। फार्मूला, हाँ। तो कहाँ बात से ये यार? क्रिकेट की बात ही आप चलाएंगे ना यार, फालतू बातें तो नहीं चलाएंगे ना यार, फालतू बातें कब तक चलेंगी? अब ये फालतू, उसको निकाल दो, उसको हटा दो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये किया मिसबाह-उल हक ने कि बल्ला पकड़ के क्या करे विराट? मसला बल्ला पकड़ने के बाद है, फिटनेस तो लगवा लो रेस उसकी किसी से भी। अभी भी नहीं, अभी तो वो सबको, पीटी उषा को भी हरा देगा। पता है तुम लोगों को यार, ग्राउंड में देखा तो करो, बॉडी लैंग्वेज, भागना गेंद के ऊपर जब वो जाता है, भागकर तो देखा तो करो, मूवमेंट होती है, इनिशियल मूवमेंट यार, 20 गज वो ऐसी भाग जाता है यार। बहरहाल शाम तक का वेट करें। हाँ, शाम तक का अभी वेट तक करें, इतना इसलिए सुबह मंजन दे दिया आपको। और ये बहुत सुबह है, आपको लग रहा लेकिन होगा नहीं कि नहीं, बहुत रात है, सुबह है, मगर ये हमने बहुत सुबह है। नहीं नहीं, हाँ बहुत सुबह हमारे लिए, ये 11-12 बजे के बाद बहुत सुबह ही होती है। हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मजाक हो रहा है, खैर हम तो मलंग हैं, चले यार, कभी भी सुबह कभी भी रात। कोशिश करेंगे है? गला भी बचाना है आम यार, का खांसी, शेक, हाँ। आम का शेक जरूर पिया करें आप लोग सुबह सुबह, बस ये मैं आपको बता दूं। बाय बाय, लव यू ऑल। ये वीडियो आपको दी मोहब्बत में, प्यार में, और प्रिसाइज दी कि क्या करना चाहिए। इसमें मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा आपको प्लानिंग बताऊं और आप लोगों के जहनों में ये बात डालूं। ठीक है, फर्ज कर लें आज आखिरी खबर आती है रोहित नहीं है, या कल सुबह पता चलता है रोहित नहीं है, व्हाट नेक्स्ट? क्या छोड़ के आ जाओगे सीरीज? क्या हो गया? सिर्फ ये मसला है कि विराट कप्तान थे लास्ट टाइम, रोहित को आपने नया कप्तान बनाया। भाई तो कोई बात नहीं, कोई भी यंगस्टर, आप क्या समझ रहे हैं, क्या विराट कोहली क्या समझाएंगे नहीं ग्राउंड में? अगर द्रविड़ उन्हें गो एट देंगे तो आप गलत समझ रहे हैं, समझाएंगे यार। विराट कोहली ने भी पूरी जिंदगी MS धोनी से सीखा, खड़े रहकर भी। आप बता दें क्या भेजूं? अब मैं आपको बड़ा, अगर नहीं पूछोगे, अगर अपनी तजलील महसूस करोगे, तो फिर अपने मुल्क के साथ नाइंसाफी अब मैं करोगे। आपको बता दूं, विराट कोहली सेंचुरियन में है, जोहान्सबर्ग में नहीं है, हाँ मगर वो बैठे हुए हैं राहुल हाँ। द्रविड़ के साथ, बैठे हुए जरूर हैं हाँ डगआउट में, बिल्कुल। बैठे हुए जरूर हैं। फील ये देना है ना कि मैं रोहित- समझा रहा हूँ, मैं उसे कुछ कर नहीं रहा। रोहित यहाँ से फिट गए, हाँ, गए नहीं थे यहाँ से तो अनफिट हो गए थे ना, ठीक है। मना हो गया था, टेस्ट नहीं खेलेंगे, ठीक फिट ही नहीं है। चले गए हाँ वहां पे, पहले दिन ही प्रैक्टिस पे कोविड हो गया, हाँ उसके बाद से हाँ, गायब है। हाँ। अब एक आदमी फिट नहीं है, फिर भी ये परेशानी है कि वो नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ। और एक आदमी आपके पास है, हो जाए यार, मैं तो और करो वो अल्लाह करे डगआउट हो में जाए। बैठा है, हाँ, और वो नहीं खेल रहा, ये परेशानी नहीं है लोगों ये को परेशानी नहीं है लोगों को कि ये वो इस कमर पर हिल बड़ा गई, सोचिएगा। रात को बैक स्पेजम हो गया। ये सिचुएशन मैंने पहली बार लाइव में सुना अगर था आप- विराट को बैक स्पेजम। आप अगर जोहान्सबर्ग वाली सिचुएशन को अंदाजा लगा लेते ना, तो वो अफसोस आपको यहाँ तो नहीं बैक होता। स्पेजम ये- ठीक भी हो गया। ये मैनेजमेंट को आज देखना पड़ रहा है भाई, हम्म, ये जोहान्सबर्ग में देखना था, जो बोया इन्होंने अब काट रहे हैं जी इंग्लैंड में। हाँ, जो बोया वो बहरहाल, अब काट रहे हैं। दुआएं तो साथ हैं कि हाँ। जाएगा या बिल्कुल यार। बुमराह टीम को लेकर नया कप्तान, क्या को पता follow अभी करेगा। रोहित खेल जाए भाई। आप शाम को आएंगे तो आपको ये वाली लाइन भी फाइनल मिली जानी है आज शाम तक कि गला हो बड़ा क्या खराब रहा है, दुआ है। कीजिए। प्रिडिक्टेड 11 आएंगी। मैं कोशिश करूंगा पिच के हवाले से पढ़ लूं, कुछ खबरें आ जाएं। पिच को रीड करना बहुत जरूरी है, और डेफिनेटली इस काम में राहुल द्रविड़ से बड़ा मास्टर कोई नहीं होगा, विराट से बड़ा मास्टर कोई नहीं होगा। डेफिनेटली लोगों की आरा शामिल होंगी यार, ऐसे राइट ऑफ नहीं करते वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स को। ये लोग पढ़ेंगे पिच के इस विकेट पे स्पिनर क्या खेले, एक खेले, डेढ़ खेले, आधा खेले, शार्दुल खेले या नहीं खेले। लेकिन आई थिंक अब जो इंडिया की स्थिति है, अगर रोहित नहीं है, शार्दुल का खेलना बहुत जरूरी है, उसे बिठाने की गलती मत करना। बारिश भी खेल सकती है। हाँ, बारिश 70% है, ये मैं आप बताना भूल गया। हम क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, पहले 3 दिन 70%, आखिरी के 2 दिन 50%। फरीक। आपका दिल खट्टा नहीं कर रहा, लेकिन आजकल इंडिया जहां भी जा रही है, बारिश की वजह से भी खेल हो जाता है। 3 दफा देख चुका हूँ, आयरलैंड से भी मैच हो गया, ये छठे एक दिन- और जगह हो गया, छठे दिन न्यूजीलैंड जीत गया था, याद है आपको? बेंगलुरु वहाँ पे? में भी शुरू हो गया था मैच, बचत हो गई। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, याद है? हाँ, बारिश हो गई थी। बारिश। बाय बाय, लव यू ऑल।